नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसिस से टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टैनिन्स। तो ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी टैनिन्स के ड्रग को पूरा कर देंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट से आखिरी तक अच्छे से देखना, तो टैनिन का ड्रग कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, टैनिन्स जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइड्रोलाइज्ड टैनिन या फिर हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, और दूसरा होता है कंडेंस्ड टैनिन्स। ठीक है, तो हमें पहले देखना होगा कि हाइड्रोलाइज्ड टैनिन्स में कौन से ड्रग आते हैं और कंडेंस्ड टैनिन्स में कौन से ड्रग आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रिक्स बना के आपको अच्छे से बता देंगे और आपको फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगा। देखो, ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है ना, इसमें आपको हाइड्रोलाइज को पानी बोलना है। ये पानी है। पानी किसने पिया? तानी ने पिया। हमने तो पहले ही बोला था आपको, टैनिन्स आएगा तो कभी भी इसे तानी नाम की लड़की से याद रखना है। तो तानी ने पानी पिया। तो जनरली पानी कब पीते हैं? जब कोई दवाई लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोचना है कि तानी नाम की लड़की ने पानी पिया क्योंकि उसने पहले क्या पिया था? टॉनिक पिया था। टॉनिक किस चीज़ का था? वो आंवला से बना हुआ टॉनिक था। ठीक है, आंवला जो होता है ना, तो उस आंवला का टॉनिक उसने पिया था। अब उसने टॉनिक पिया तो वो तो क्या है, फिर बीमार होगी। तो बीमार है इसलिए उसने अर्जी करके बता दिया उसके ऑफिस में। ठीक है, अर्जी किया और बताया कि अब मुझ में बल नहीं है, मैं बहरा हो चुका हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो? इसने टॉनिक पिया, आंवला का टॉनिक पिया, उसके बाद पानी पी रही है तानी, और उसने अर्जी करके बोला है कि मैं टॉनिक क्यों पी रही हूँ, क्योंकि मुझ में अब बल नहीं है, मैं बहरा हो चुका हूँ। ठीक है, तो इसी ट्रिक को धीरे धीरे खोलते हैं। अभी देखो, डिकोड कर रहे हैं अभी। देखो, यहाँ पे क्या हुआ? तानी ने पानी पिया। क्यों पिया? क्योंकि उसने आंवला का टॉनिक पिया। तो आंवला से बना आंवला ड्रग, टॉनिक से बना टैनिक एसिड। ठीक है, दो ड्रग तो डिकोड हो गए। नेक्स्ट देखते उसने क्या किया फिर। उसको पूछा कि आप टॉनिक क्यों पी रहे हो, क्योंकि उसने फिर अर्जी करके बताया। अर्जी के लिए क्या है? अर्जुना। तो उसने अर्जी करके बताया कि मुझ में अब बल नहीं है, मुझ में बल नहीं है, यानी मायरोबलान करके आएगा ड्रग। मुझ में अब बल नहीं है, मैं बहरा हो चुका हूँ। बहरा। ठीक है, तो ये बहरा एक ड्रग होता है इसमें। तो आपको ये 5 ड्रग याद रखने हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन से। ठीक है, ट्रिक आसान है, बस एक बार दोहरा दीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड ग्रुप है यहाँ पे कंडेंस्ड टैनिन्स। तो इसमें कौन से ड्रग आते हैं वो भी हम देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको सोचना है कि तानी जो है ना, उसने ना डेंस का डेंस टाइप का आमरस बना दिया है। किसके साथ मिलकर? अशोका के साथ मिलकर। अशोका और तानी ने मिलकर एक काफ़ी कंडेंस्ड डेंस्ड आम का रस बना दिया है, और वो उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। कैसे करेंगे? वो उनके पास जो भी कुछ पेल कलर या फिर कुछ ब्लैक कलर की जो भी पीटर की कार है ना, उसमें वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसमें? कुछ पेल और कुछ ब्लैक कलर की पीटर की कार है, उसमें वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो चलिए इस ट्रिक को हम इसे खोल देते हैं। देखिए, तानी ने किसके साथ मिलकर? अशोका के साथ मिलकर क्या बनाया? कंडेंस्ड या फिर डेंस्ड आम का रस बनाया। तो इसमें आएगा आमरा करके, आम का रस बना दिया। ठीक है, ये मैंगो है, आम का रस, आम का रस बना दिया, और उसे वो अब क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसमें? कुछ पेल कलर की, कुछ यानी कि कैटेचू, और पेल यानी कि पेल कलर की, कुछ पेल कलर की और कुछ ब्लैक कलर की,
कुछ पेल और कुछ ब्लैक कलर की पीटर की कार में। पीटर की कार यानी क्या? टेरोकार्पस। ये पीटर की कार, ये पस, तो पीटर की टेरोकार्पस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कंडेंस्ड के भी ड्रग याद हो जाएंगे आसानी से, सिर्फ आप इसे दोहराना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये दोनों के दोनों जो भी टैनिन्स है उसके अंडर आने वाले ये 10 के 10 ड्रग आपको याद हो गए होंगे। हाइड्रोलाइजेबल के 5 ड्रग्स और कंडेंस्ड टैनिन्स के 5 ड्रग्स। ठीक है, तो चलिए अभी एक एक करके समझते हैं इसे। ठीक है, इसके डिस्टिंग्विशेबल केमिकल टेस्ट है वो भी मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ना केमिकल टेस्ट होता है इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करने के लिए, हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड टैनिन्स को। तो इसका एक ही टेस्ट है, वो होता है फेरिक क्लोराइड के साथ में। तो अगर आप हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स को फेरिक क्लोराइड के साथ में मिला दोगे ना तो आपको मिलेगा ब्लूइश कलर, ब्लूइश कलर मिलेगा हाइड्रोलाइजेबल के साथ में। और कंडेंस्ड टैनिन के साथ अगर फेरिक क्लोराइड मिला दोगे ना तो आपको मिलेगा ग्रीनिश कलर। तो बस यही डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट है इन दोनों के लिए, और बाकी टैनिन्स के जो भी टेस्ट है आप मेरे वीडियो में देख लेना, मैंने टेस्ट पर भी वीडियो बना दिया है। तो आपको ये तो डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट है फेरिक क्लोराइड को, इसे याद रखने के लिए फेरिक क्लोराइड को क्या बोलना है? फ्रॉक का कलर। फ्रॉक का कलर क्या था? ग्रीन था। कंडेंसर जब था वो ग्रीन था, और जब उसे पानी में डाल दिया गया तो पानी के जैसा वो ब्लू हो गया। पानी नीला होता है ना, तो नीला हो गया। ठीक है, या फिर हम कपड़े नील में डुबोते हैं, सफ़ेद कपड़े जो भी होते हैं ना नील में धोते हैं, तो वो नीला हो गया, पानी में डाल के वो नीला हो गया। क्या? फ्रॉक का कलर, फेरिक क्लोराइड। तो बस ये डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट भी आपने याद रखनी है। तो चलिए अभी हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स के और कंडेंसर टैनिन्स के एक एक करके ड्रग समझते हैं। तो देखना यहाँ पे पहले हम हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स के ड्रग्स को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको क्या बोला था हमने? तानी ने पानी पिया। क्यों पिया? क्योंकि उसने आंवला का टॉनिक लिया था और फिर उसने अर्जी करके बताया कि मेरी मुझ में अब बल नहीं है, मैं बहरा हो चुका हूँ। तो इसमें ये 5 ड्रग आते हैं, आंवला, टैनिक एसिड, अर्जुना, मायरोबलान और फिर बहरा। तो इसमें सबसे पहले आंवला है, तो आंवला को समझ लेते हैं। तो देखो इसके लिए ट्रिक्स हम आपको पहले बता दें। आंवला का पेड़ है ना, तो इसको आम के साथ पहले तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आम जो है ना वो कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है, ये हाइड्रोलाइजेबल है, ये आंवला है, आंवला है। ठीक है, तो ये आंवला जनरली ये ऑफिशियली ये पेड़ कहाँ होता है? इमली के पेड़ के बाजू में होता है। ठीक है, हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं याद रखने के लिए। ऑफिशियली आंवला का पेड़ जो है वो इमली के पेड़ के बाजू में होता है, और इसे खाने के लिए गूज या गीज वहाँ पे आते हैं, और इसीलिए ये अच्छा होता है आंवला को खाना। और इसीलिए आपने भी रोज 4 आंवला खाना चाहिए। यू हैव टू ईट 4 आंवलाज डेली। तो चलिए इसी ट्रिक्स को अभी खोल देते हैं। देखिए आंवला का पेड़ जनरली कहाँ होना है? ये इमली के पेड़ के बाजू में होता है ऑफिशियली। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स बनेगा ऑफिसिनालिस। ठीक है, ऑफिसिनालिस एम्बलिका करके होता है। तो इमली के पेड़ के बाजू है ना, तो एम्बलिका ऑफिसिनालिस। ऑफिशियली आंवला का पेड़ इमली के पेड़ के बाजू में होता है। तो ठीक है, आपने एम्बलिका को याद कर लिया, तो एम्बलिका आपको सब कुछ बता देगा इसका। तो एम्बलिका से इसका ये सिनोनिम भी होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा एम्बलिका, या फिर इसको अमाल की भी बोलते हैं, अमाल की। ठीक है, इसको आम के साथ कंफ्यूज मत करना, सिर्फ आंवला है तो आंवला ही रखना है। ठीक है, और इसे खाने के लिए कौन आते हैं? गूज या गीज आते हैं ना, तो इसका एक सिनोनिम होता है इंडियन गूजबेरी करके।
ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हो गए, ये आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। अब चलते हैं इसकी फैमिली की तरफ। हमने क्या कहा, इतना अच्छा है, गूज या गीज भी खा रहे इसे, तो आपने भी खाना है। यू हैव टू ईट द 4 आंवला डेली। यू हैव टू ईट 4 आंवला डेली, यानी कि इसकी फैमिली क्या होगी, U482। U482 आपने भी खाने हैं 4 रोज, तो U482 इसकी फैमिली हो जाएगी। U482, ठीक है, आंवला आपने भी रोज 4 खाने हैं। तो अब देखते हैं इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। इसमें जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं इस एम्लिका के नाम से है, जो होता है फेलेम्ब्लिन करके। ये एम्लिन को याद रखने ला, फेलेम्ब्लिन करके होता है। और ये क्या है, विटामिन सी है आंवला। तो विटामिन सी का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना जिनको भी नहीं पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, विटामिन सी को। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता ही होगा, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं अभी, ये तो हो गया आंवला। नेक्स्ट ड्रग है अभी टैनिक एसिड। तो टैनिक एसिड के लिए पहले ट्रिक्स बना देते हैं। तो टॉनिक किसने पिया, टॉनिक पिया तानी ने। ठीक है, तानी ने टॉनिक क्यों पिया, क्योंकि वो वो एक सर्कस में गई थी। ठीक है, वो एक सर्कस में गई थी और वहाँ उसे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि सर्कस में उसने गुब्बारे लिए थे। गुब्बारे को क्या बोलते हैं, फुग्गे भी बोलते हैं। ठीक है, फुग्गे बोलते हैं। तानी एक क्या है, तानी एक गर्ल है जिसने टॉनिक पिया है। क्यों पिया, क्योंकि उसे सर्कस गई थी और उसे वहाँ से इन्फेक्शन हो गया। और सर्कस में इन्फेक्शन होने की वजह से, जो भी उसने क्यों हुआ था उसे इन्फेक्शन, क्योंकि उसने गुब्बारे लिए थे, और गुब्बारे को क्या बोलते हैं, फुग्गे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को खोल देते हैं। तो देखिए, टॉनिक किसने पिया, तानी ने पिया। तानी कौन है, तानी तो एक गर्ल है। ठीक है, एक गर्ल है ना, वो एक गर्ल है तानी। तो एक गर्ल से आपको याद रखना है ओ गर्ल्स। तो ये जो टैनिक एसिड है इसे गॉल्स भी बोलते हैं या फिर गैलोटैनिक भी बोलते हैं। गैलोटैनिन करके होता है इसका नाम, तो इसे ओक गर्ल्स याद रखना है। ये क्या होता है, फर्मेंटेड ओक गर्ल्स होता है, विच आर ग्रोन ऑन क्वर्कस इन्फेक्टोरिया नाम के जो भी है ना वहाँ पे ग्रोन होता है, क्वर्कस इन्फेक्टोरिया, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ठीक है, वो सर्कस में गई, उसे इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, एक गर्ल है टानी, उसने टॉनिक पिया। क्यों पिया, उसे सर्कस से इन्फेक्शन हो गया था, क्वर्कस इन्फेक्टर। क्यों इन्फेक्शन हुआ, तो उसने वहाँ सर्कस में जाकर क्या खरीदा था, गुब्बारे खरीदे थे। गुब्बारे यानी क्या, फुग्गे। तो इसकी फैमिली हो गई फुगैसी। ठीक है, और ये जो एक गर्ल है इसे गर्ल्स भी बोलते हैं या ओक ट्री भी बोलते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये टॉनिक एसिड है ना, तो इसे अगर ये टॉनिक है तो ये टॉनिक कोई अच्छी चीज़ में यूज़ भी होता होगा, तो इसका यूज़ भी देख लेते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, यूज्ड एज, ये एंटीडोट करके काम करता है। एंटीडोट करके काम करता है किसमें, यूज्ड इन एंटीडोट इन अल्कलॉइड पॉइजनिंग, अल्कलॉइड की पॉइजनिंग हो या फिर सम ग्लाइकोसाइड पॉइजनिंग में भी यूज होता है, या फिर हेवी मेटल्स के पॉइजनिंग में ये काम आता है। ठीक है, इसका यूज अच्छे से याद रखने ना है, इसका नाम ही टॉनिक है। टॉनिक है तो एंटीडोट है, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और हेवी मेटल्स में ये काम आता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा ड्रग। नेक्स्ट ड्रग की तरफ बढ़ते हैं अभी, जो है अर्जुना। ठीक है, अब अर्जुना, अर्जुना जो होता है ना, तो ऐसा सोचना है कि अर्जुना के ऊपर कोई फिल्म बन रही है, टर्मिनल अर्जुना। टर्मिनल अर्जुना जो फिल्म बन रही है ना, तो उसे अब शूट करने के लिए क्या चाहिए, कैमरा चाहिए। और कैमरा के साथ में भी क्या चाहिए, और भी एलिजिबल एक्टर लोग चाहिए। ठीक है, और जो एक्टर लोग आए और साइट पर आके
वो रोल के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से, इस ट्रिक को हम अभी आपके सामने खोलते हैं तो आपको ये ड्रग भी अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पिक्चर निकाल रहे हैं हम कौन सी, टर्मिनालिया अर्जुना। तो अर्जुना के ऊपर पिक्चर आ रही है ना, तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया टर्मिनालिया अर्जुना। ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। ये देखो फिल्म आ रही है तो कैमरा भी चाहिए, तो कैमरे से इसकी फैमिली हो जाएगी कॉम्ब्रेटैसी, कॉम्ब्रेटैसी करके। ठीक है, कॉम्ब्रेटैसी। अब जब फिल्म आ रही है तो एक्टर लोग भी चाहिए, तो इसमें जो भी इलिजिबल एक्टर लोग है ना, इलिजिबल, इसके अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट पढ़ेंगे। इलिजिबल यानी क्या, इलेजिक एसिड होता है इसमें। इलिजिबल एक्टर लोग कहाँ बैठने चाहिए, साइट पे रोल के लिए, तो सीटोस्टेरॉल भी होता है इसमें। ठीक है, ये रोल के लिए सीट हो गए, जो भी एक्टर लोग थे, सीट एट द साइट ऑफ रोल, सीट एट द साइट ऑफ रोल, तो सीटोस्टेरॉल भी अर्जुना पिक्चर के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें मैं बताऊंगा, इसमें जो भी यूज होता है ना इसका, इसका यूज क्या होगा। देखो अर्जुना है, अर्जुना के पास तो बाण होता है ना, वो बाण सीधा जाके किसी के दिल पे लगा। ठीक है, दिल पे लगता है ना तीर, तो इसीलिए ये हो गया कार्डियोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक हो गया ये। और इसीलिए ये हाइपोटेंसिव होता है, कार्डियोटॉनिक है ना, तो इसीलिए हाइपोटेंसिव होता है। इस पे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अडल्टरंट के ऊपर, तो उसे भी यहीं पर देख लेते हैं। अडल्टरंट जो होते हैं ना, जो भी मिलावट करने वाले ड्रग होते हैं, तो यह अर्जुना को मिला दिया जा सकता है किसके साथ में, टर्मिनालिया टोमेंटोसा। ठीक है, अर्जुना को मिलाया जा सकता है टोमेंटोसा के साथ में, तो इसे टोमेटो करके याद रखिए। अर्जुना को आप खराब कर सकते हो टोमेटो खिला के। ठीक है, तो इस टोमेटो वाले से बचने के लिए आपको एक टेस्ट भी पता होना चाहिए जिसका नाम है फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो ये एडल्टरेंट को पहचानने के लिए फ्लोरोसेंस टेस्ट आता है। उस फ्लोरोसेंस टेस्ट से आप कैसे पहचान सकते हो, ये देखो, ये टर्मिनालिया टोमेंटोसा जो है ना, ये आपको फ्लोरोसेंस देगा कौन सा, पेल ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस देता है। और हमारा जो अर्जुना है ना, टर्मिनालिया अर्जुना, ये फ्लोरोसेंस में आपको देगा पिंकिश कलर देगा। ठीक है, तो हमारा जो भी अर्जुना है ना, वो पिंकी के साथ में पिक्चर बना रहा है, तो पिंकिश फ्लोरोसेंस आएगा। और जो भी ये एडल्टरेंट टर्मिनालिया है अर्जुना के लिए टोमेंटोसा, तो ये टोमेटो है इसलिए वो पेल ब्लू कलर देगा। तो इस फ्लोरोसेंस टेस्ट से आप इस अडल्टरेंट को पहचान सकते हो। इस पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इसे अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अनुमान कहता है हमारा कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो ये फ्लोरोसेंस टेस्ट आपने याद रख लेना है। चलिए अभी नेक्स्ट ड्रग पढ़ते हैं हमारा मायरोबलान। ठीक है, मायरोबलान। तो इस मायरोबलान को आपको याद रखने के लिए, ये जो बालन है ना इसमें से, ये बालन को विद्या बालन बोल दीजिए। ठीक है, अब विद्या बालन जी है, पहले तो हम आपको ट्रिक्स बता दें। तो विद्या बालन जी है ना, उनको बोला गया कि आपको 6 बुल्स के साथ में पिक्चर बनानी है। 6 बुल्स है, 6 बुल्स है, उनके साथ में पिक्चर बनानी है। कि आपको क्या करना है, वो जो 6 बुल्स है ना, उनको ले जाके यहाँ पे हरी टाकी जो है वहाँ जाके पानी पिलाना है। तो हमें वही वही सीन जो है वो कैमरा में शूट करना है। देखो विद्या बालन जी अकेली है, 6 बुल्स के साथ में, वो हरी टाकी में उन्हें पानी पिलाने जा रही है। तो कितना हार्ड सीन हो गया ना, ये बहुत हार्ड सीन हो गया, उसे हमें कैमरा में कैद करना है। तो ठीक है, चलो इसी ट्रिक्स को हम खोल देते हैं। तो देखिए विद्या बालन जी है, अब उनको पिक्चर बनानी है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स बना देते हैं। वो किन के साथ पिक्चर बना रही है, 6 बुल्स के साथ, तो इसका नाम हो गया टर्मिनालिया छेबुला। ठीक है, छेबुला। तो ये 6 बुल्स के साथ में ये विद्या बालन जी पिक्चर बना रही है। तो उसमें सीन दिया है उनको, क्या टर्म है उस सीन की, टर्म है कि 6 बुल्स को ले जाके हरी टाकी पे पानी पिलाना है ना। तो इसके देखो सिनोनिम भी होते हैं, तो इसका सिनोनिम है
हरी टाकी करके। और ये सीन कैसा है, काफ़ी हार्ड है ना, तो इसके सिनोनिम देख लीजिए। इसके सिनोनिम जो होते हैं, ये सीन जो है ना, 6 बुल्स को विद्या बालन जी पानी पिलाने लेके जाएगी हरी टाकी पे, तो ये हरी टाकी एक हो गया इसका सिनोनिम। और दूसरा हो गया सीन तो काफ़ी हार्ड है, ये हार्डे हो गया। ये इसके सिनोनिम हो गए मायरोबलान के। आपने बायोलॉजिकल सोर्स देख लिया 6 बुल्स के साथ में, सिनोनिम देख लिया हरी टाकी और हार्ड सीन के साथ में। अब शूट करना है ना, ये सीन को शूट करना है, कैसे शूट करोगे, कैमरा से। तो इसकी फैमिली हो गई कॉम्ब्रेटैसी, कॉम्ब्रेटैसी करके। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, जो हमारा लास्ट ड्रग बचा है बहरा करके। ठीक है, तो देखिए ये आदमी जो है ना बहरा है, तो बहरा को हम बहेड़ा भी आ सकता है, बहेड़ा बुला सकते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बहेड़ा। अब ये बहरा है तो इसकी बीवी तक परेशान है, इससे इसकी बीवी तक परेशान है, तो इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा बीवी तक करके, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम बायोलॉजिकल सोर्स की तरफ चलते। देखो अब बिल, इसको याद रखना है, बेल या फिर रिंग बजे तो भी इसे कुछ सुनने का बल ही नहीं है इसमें। बेल की रिंग भी बजे तो भी इसमें सुनने का बल ही नहीं है। तो बेल की रिंग है ना, देखो इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स बनेगा अभी, तो बेल का रिंग, जो हमने इसको टर्म दिया ना टर्मिनालिया बेल का रिंग, तो ये हो गया बेलेरिका करके। ठीक है, ये रिका को रिंग बोलना है और ये बेल है, बेल का रिंग बजा तो भी इसके ऐसी टर्म देने के बावजूद भी इसको कुछ सुनने का बल नहीं है। ठीक है, तो इसका और एक सिनोनिम है, ये सुनने का बल नहीं है, तो बेलेरिक, बेलेरिक करके, बेल का रिंग, इसको सुनाई देने का बल नहीं है ना, बेलेरिक मायरोबलान भी बोलते हैं इसको, इसका सिनोनिम है। ठीक है, बेल का रिंग भी सुनने का बल नहीं है, तो बेल रिंग मायरोबलान, ये तो प्योर मायरोबलान है, ये बेलेरिक मायरोबलान होता है। ठीक है, जैसे बेल का रिंग सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो बेल रिंग मायरोबलान। और सोर्स हुआ, इसको टर्म दी थी हमने, बेल का रिंग सुन सकते हो तो नहीं सुन सकता है, तो बहरा है और बीवी तक इसकी परेशान है इससे, ये सिनोनिम हो गए और ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। अब इसकी फैमिली देखते हैं, तो देखो बहरा है, सब इससे परेशान है, तो इसे क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। उसकी बीवी तक परेशान थी इसलिए उसने कमरे में बंद कर दिया, तो इसकी भी फैमिली हो गई कॉम्ब्रेटैसी। ठीक है, तो कमरे में उसे बंद कर दिया क्योंकि वो बहरा है। ठीक है, तो ये भी हो गई इसकी फैमिली। अब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखते हैं। देखो ये मायरोबलान है और ये बेलेरिक मायरोबलान है, तो इन दोनों के केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो सेम ही है। जैसे कि आएगा इसमें छिबुलिक एसिड, ठीक है ना, विद्या बालन जो है 6 बुल के साथ काम करे, तो छिबुलिक एसिड ये बेलेरिक मायरोबलान में भी होता है और इस मायरोबलान में भी होता है। नेक्स्ट होता है इसमें गैलिक एसिड होता है, गैलिक एसिड होता है, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट होता है इसमें इलेजिक एसिड भी होता है। ठीक है, टर्मिनालिया पिक्चर, ये जो अर्जुना पिक्चर है उसमें भी इलिजिबल एक्टर आए थे और इसमें भी इलेजिक एसिड है, ये भी देखो ये तीनों के तीनों ना, इसमें सिमिलैरिटीज देख लेना आप। अर्जुना, मायरोबलान और ये जो बहरा है ना, ये तीनों टर्मिनालिया इससे है, जन स्पेसिस से है, या फिर जीनस से है, टर्मिनालिया, टर्मिनालिया और टर्मिनालिया। तो और इसमें जो भी इलेजिक एसिड है ना वो सेम ही है, तो ये तीनों में टर्मिनालिया और इलेजिक एसिड सेम है, तो इसे याद रख लेना आपने। यहाँ पे एक गालिक एसिड है, इन दोनों में होता है मायरोबलान में, और इन दोनों के यूज जो है ना वो एस्ट्रिंजेंट करके होते हैं। मायरोबलान जो है वो एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, काफी एस्ट्रिंजेंट है। ठीक है, ये तीनों लोग तो सेम ही है, और यहाँ पे ट्राई बोल रहा है, पर इन दोनों का जो यूज होता है ना मायरोबलान का, वो एस्ट्रिंजेंट होता है, इसे याद रख लेना दोस्तों, एस्ट्रिंजेंट करके। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। तो इसमें पांचों के पांचों भी आपने ड्रग
सीख लिए और आशा करते हैं कि ये सभी ड्रग आपको अच्छे से याद भी हो चुके होंगे। लेकिन देखना, इसे एक बार दोहरा लेना, अपने ब्लैंक पेपर लेके के ऐसे ही दोहरा लेना है, तो फिर आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंडेंस्ड टैनिन्स की तरफ चलते हैं अभी। तो कंडेंस्ड टैनिन्स के लिए हमने देखा था ट्रिक्स क्या था, तानी ने अशोका के साथ में मिलकर काफ़ी कंडेंस्ड या फिर डेंस्ड आम का रस बना दिया, जो कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। कुछ पेल कुछ ब्लैक कलर की गाड़ी थी, किसकी, ये पीटर की कार थी ना उसमें। तो ऐसे करके हमने ड्रग को डिकोड कर दिया, अशोका, आमरा, पेल कैटेचू, ब्लैक कैटेचू एंड टेरोकार्पस। तो इसे पीटर की कार से याद रखना है। नेक्स्ट अब एक एक करके ड्रग को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला ड्रग है अशोका। ठीक है, आप सम्राट अशोका के बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक है, सम्राट अशोका का हमने ऐसा बोलना है कि उसका सरकार जो था वो कहाँ में था, इंडिया में उसने सरकार बनाई थी अपनी। सम्राट अशोका ने, एक ज़माना था ना जिस टाइम उसने अपनी सरकार कहाँ बनाई थी, इंडिया में बनाई थी। ठीक है, तो इतना बड़ा सरकार बन गया था वो, तो उसके पैर लोग तो पड़ते ही थे। ठीक है, उसके पैर पड़ते थे लोग। और वो हमेशा जो भी लड़ाई का किट था उसका, वो किट हमेशा अपने साथ रखता था। और काफ़ी उसने साम्राज्य फैला दिया था, इसलिए क्योंकि वो बहुत लकी था। ठीक है, और बस इसी ट्रिक को हमें खोलते जाना है धीरे धीरे। देखो, सम्राट अशोका का सरकार बनाया था कहाँ, इंडिया में। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सराका इंडिका। ठीक है, इंडिया में सरकार बनाई थी उन्होंने। और फिर इतना बड़ा सम्राट था तो लोग उनके पैर छूते थे, तो पैर से आपको रखना है इसकी फैमिली याद, लेग्यूमिनासी। लेग बोले तो पैर होते हैं ना, तो इसके पैर छूते थे, तो लेग्यूमिनासी फैमिली को याद रख लेना है। तो हमने आपसे कहा कि वो इतने बड़े सम्राट थे तो उनकी जो भी तलवार या ढाल थी, वो किट वो हमेशा साथ में रखते थे। तो वो किट जो थी, किट से इनसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट याद रखना है, कीटोस्टेरॉल। किट को हमेशा अपने साथ ही रखते थे। ठीक है, और इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया उन्होंने, कैसे, क्योंकि वो काफ़ी लकी थे। लकी से याद रखना है इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। एक तो होता है ल्यूको पेलेरगोनिडीन करके होता है। ठीक है, ल्यूको पेलेरगोनिडीन। और सेकंड होता है ल्यूकोसियानिडीन करके। तो आप, ये लकी था ना, तो बस इसको ही याद रख लेना, लकी। ल्यूको नाम से कुछ आ जाए केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तो सम्राट अशोक जी थे वो काफ़ी लकी थे। ठीक है, और लकी ल्यूको से आगे आएगा पेलेरगोनिडीन या फिर ल्यूकोसाइनिडीन, ये उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट। वो किट अपना हमेशा साथ रखते थे सम्राट अशोक जी, इसलिए ये दोनों उसके क्या हो गए, केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो देखो, इतने बड़े सम्राट है तो हम इनकी वंशावल के बारे में तो थोड़ा बहुत जानना ही चाहेंगे। ठीक है, इनकी जो भी ये होती है ना, क्या बोलेंगे, इनके जो बच्चे कौन थे, इनके पिताजी कौन थे, तो ये सब चलता है। तो ये कहाँ से रिलेटेड आया, ये यूटेरस से रिलेटेड आया ना, यूटेरस में ही तो बच्चा होता है। तो इसलिए इसका कंट्रोल जो होता है वो यूटेराइन पर होता है। तो ये यूटेराइन टॉनिक करके यूज़ होता है। ठीक है, इनके बच्चा कौन था, ये किसके बच्चे थे, तो ये बच्चा वाला केस जो है वो यूटेराइन से होता है, कनेक्टेड यूटेरस से। तो इसलिए इसका यूज़ क्या होगा, यूटेराइन टॉनिक। तो इससे आप ये पूरा का पूरा ड्रग अच्छे से याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखना है हमें आमरा। देखो, ये आमरा है, अभी आमला तो हो गया हाइड्रोलाइजेबल में, तो ये आमरा जो है वो हमारे मैंगो से रिलेटेड है। हमारे, आमरा को हमारा बोलना है, हमारा मैंगो। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स तो सभी को मालूम होगा, नाम से ही है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, हमारा इंडिया का ही है ना ये इंडिजिनस, तो मैंगीफेरा इंडिका बनेगा ये। अब इसकी फैमिली देखना दोस्तों, इसका मैंगो का शेप कैसा होता है ना, ये कार्डियक के जैसा होता है, ऐसा होता है ना मैंगो, ऐसा होता है मैंगो। तो ये हमारे कार्डियक के जैसा होता है, इसलिए इसकी फैमिली को याद रखना, ये होगी अनाकार्डियासी। अनाकार्डियासी इसकी फैमिली होगी। ठीक है,
मैंगो जो है वो हमारे कार्डियक के जैसा दिखता है, इसलिए अनाकार्डियासी। ये कार्डियक आता है ना इसमें, इसलिए वो अनाकार्डियासी इसका फैमिली हो गया। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख लो, इसमें एक तो होता है मैंगीफेरिन, नाम से ही है, और नेक्स्ट होता है इसमें सिक्किमिक एसिड होता है। सिक्किमिक एसिड को याद रहे, शी कम आती है, देखो थोड़ा गंदा है पर याद हो जाएगा। मैंगो खाने से शी कम होती है, ठीक है, शी कम आने लगती है, शीट जो होता है वो, ठीक है। तो इससे सिक्किमिक एसिड को भी याद रखना है आपको मैंगो के लिए। और इसका यूज़ जो है ना दोस्तों, इसका यूज़ देखना, ये एंटी डायरियल, एंटी डिसेंट्रिकल भी होता है। ये लोग तो बोलते हैं आम खाने से संडास लगती है, पर यहाँ पे क्या है, एंटी डायरियल करके इसका यूज़ बताया है, और एंटी डिसेंट्रिकल भी है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी बताया है इसको किताब में। नेक्स्ट देखने हमें पेल कैटेचू, ठीक है। अब ये पेल कैटेचू है ना, इसे भी समझ लेते हैं। देखना, कोई पेल होना तो हम किसको बोलते हैं, पेल जो बीमार होता है, और बीमार जो है ना वो गंभीर होता है काफ़ी, तो इसके लिए इसे गंभीर से याद रखना है हमें। ये गंभीर जो है ना वो पेल है, काफ़ी बीमार है। और हमें इसमें बोलना है, अब किसी की अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं ना, किसी की बेटी है रिया, तो उनकी रिया जो है, उनकी रिया जो है वो काफ़ी गंभीर है, ठीक है। उनकी रिया काफ़ी गंभीर है, तो गंभीर लोगों को कहाँ लेके जाना है, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल तो एक ही है हमारे पास, रूबी हॉस्पिटल, तो रूबी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे उसे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे बोलना है उनकी रिया, यानी कि अंका रिया, उनकी रिया काफ़ी गंभीर है, तो उनकी रिया गंभीर, ये बन गया इसका बायोलॉजिकल सोर। उनकी रिया गंभीर है तो कहाँ लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल तो एक ही है, रूबी हॉस्पिटल, तो रूबियासी इसकी फैमिली हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, तो इसमें देखना ये कैटेचू है, ये पेल कलर का है ना, तो इसे बस कैटेचू रेड बोल देना है, कैटेचू रेड, ये इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक कैटेचू। अब देखना है ये ब्लैक कैटेचू, हम बोलते हैं ना ब्लैक, किसी का अकाउंट होता है तो ये ब्लैक अकाउंट है, मतलब उसमें काला पैसा होता है ना, तो बस उसी अकाउंट से हमें इसका बायोलॉजिकल सोर्स को याद रखना है, ठीक है, ब्लैक अकाउंट से। ये देखो अकाउंट जब की बात है ना, कुछ लोगों का ब्लैक अकाउंट होता है, ठीक है, ब्लैक अकाउंट छू, तो ब्लैक अकाउंट से इसका बायोलॉजिकल सोर्स हुआ अकैसिया, और अकाउंट छू, तो उससे आपको याद रखना है अकैसिया चुंद्रा करके होता है, या फिर अकैसिया कैटेचू करके होता है। ये इसके हो गए बायोलॉजिकल सोर्स, ये चुंद्रा और कैटेचू, अकैसिया कैटेचू, अकैसिया चुंद्रा। ब्लैक अकाउंट छू, अकाउंट से अकैसिया और छू से चुंद्रा, और ये कैटेचू, ठीक है, ये बायोलॉजिकल इसके सोर्स हो गए। तो अभी देखते हैं इसकी फैमिली, इसकी जो फैमिली है ना, तो देखिए जिसके भी सारे ब्लैक अकाउंट्स होते हैं, ब्लैक पैसा है ना, उनको तो पैर से मारना चाहिए, पैर से मारोगे ऐसे लोगों को तो इनकी फैमिली अपने आप बन जाएगी लेग्यूमिनासी, इनको पैरों तले कुचल देना चाहिए ऐसे लोगों को, जिनके ब्लैक अकाउंट है, जिनके पास ब्लैक पैसा है, तो पैरों से कुचलना, यानी कि लेग को याद रहना है, तो लेगुमिनासी फैमिली बन जाएगी। तो अभी इसके सिनोनिम भी देख लो, इसके सिनोनिम क्या होते हैं। ये ब्लैक कैट जो है ना, तो कोई काका है जो ब्लैक कलर के है, काका यानी कि अ काका हु इज ब्लैक कलर कैटेचिन, काका हु इज ब्लैक कलर कैटेचिन, काका है जो ब्लैक कलर है, तो वो हो गए अका कैटेचिन, ठीक है। सॉरी ये सिनोनिम नहीं है, ये इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट बता रहे हैं हम आपको, का कैटेचिन करके। और इन दोनों में एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है जो दोनों कैटेचू में होता है, उसका नाम है क्वेरसेटीन करके, क्वेरसेटीन। देखो ये शर्टीन के जैसा लग रहा है ना, शर्टीन, तो हम इनको बोलते हैं ये कैटेचू खा रहे, कत्था खा रहे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्यों शर्टीन कर रहे हो, तुम तो कैटेचू खाते हो,
ठीक है, पूरा गंदा कर दोगे, क्यों शर्ट इन करते हो। तो ये कैटेचू में होते हैं। और इसके सिनोनिम भी मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ना, इसका सिनोनिम होता है कत्था। ठीक है, कत्था होता है, या फिर ये जो ब्लैक कैटेचू है ना उसे खाते हैं, तो उसीलिए इसके खादीर कैटेचू भी बोलते हैं। कुछ लोग ये खाते हैं ना कैटेचू, ब्लैक कैटेचू, तो उसे खादीर कैटेचू भी बोलना है आपको। खादीर कैटेचू करके नाम आता है इसका, खादीर कैटेचू। ठीक है, ब्लैक कैटेचू के सिनोनिम को याद रख लेना, खादीर कैटेचू, ब्लैक कैटेचू या फिर कत्था। और पेल कैटेचू तो बीमार लोगों के जैसा है, उसका सिनोनिम होगा गंभीर। ठीक है, तो ये इससे आपको याद हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया। अब बचा आखिरी ड्रग, उसे भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये टेरोकार्पस है ना, ये पीटर की कार है। पीटर की कार में काफ़ी सारा जो भी माल है वो जाता है। ठीक है, तो ये पीटर की कार, ये पुश को आपको ऑस्ट्रेलिया करके याद रखना है। ठीक है, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। पीटर की कार कहाँ है? ऑस में है। ऑस यानी क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन होता है? कांगारू होते हैं ना, कांगारूज होते हैं वहाँ पे। और कांगारू से आपको रखना है याद इसको, किनो इसका सिनोनिम है। कांगारू से आपको याद रखना है इसका सिनोनिम जो होता है वो किनो होता है। कांगारू को सिर्फ याद रखना है। ठीक है, कांगारू से किनो को याद करना है, तो किनो इसका सिनोनिम है। इंडियन किनो ट्री बोलते हैं इस टेरोकार्पस को। और इस पीटर की जो कार है इसमें क्या क्या माल जाता है, देखो अभी रेड सैंडल जाता है, रेड सैंडल। और इसमें रेड सैंडल को बोलते हैं रक्त चंदन, रक्त चंदन। देखो इसका मीनिंग ही लिख रहा हूँ मैं, रक्त चंदन। जो भी सैंडल है उसको चंदन बोलते हैं, और रेड को रक्त की तरह लाल होता है। तो ये सब माल इसकी गाड़ी में जा रहा है, पीटर की कार में। तो इसके ये सिनोनिम हो गए, किनो, किनो ट्री, रेड सैंडल और रक्त चंदन। ये सब माल किसकी गाड़ी में जा रहा है? पीटर की कार में जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब हो रहा है, उसके सिनोनिम बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी चलते इसके बायोलॉजिकल सोर्स की तरफ। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी आप अच्छे से याद रख सकते हो। कांगारू से, कांगारू क्या होता है? मार्सुपियन एनिमल है ना वो। उसका बच्चा उसकी इसमें होता है, वो उसकी जो बैग होती है पेट के पास, उसे मार्सुपियन एनिमल बोलते हैं। तो वो मार्सुपियन से रिलेटेड, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा टीरोकार्पस मार्सुपियम। ठीक है, कांगारू याद आएगा तो इसका नाम भी आपको याद हो जाएगा। पीटर की कार है जो ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया में कांगारू होते हैं। कांगारू से सिनोनिम किनो को याद रखना है, कांगारू से मार्सुपियम उसका सोर्स को याद रखना है आपको। ठीक है, टेरोकार्पस मार्सुपियन। अब ये कांगारू जो है अपने दो पैरों पे वो कूदा कूद कूद के जाता है ना, तो वो उसके दो पैरों से, कांगारू के दो पैरों से उसकी फैमिली भी आपको याद आ जाएंगी। पैर है तो लेग है, लेग है तो लेगुमिनोसी है। ठीक है, कांगारू आपको काफी मदद कर रहा है, ये टेरोकार्पस के लिए काफी सारी मदद कर रहा है। ठीक है, बस कांगारू को नहीं भूलना है। टेरोकार्पस पीटर की कार है जो कांगारू से रिलेटेड है। तो अभी इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी देख लेना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट में अगर कीनो वर्ड आ जाए कांगारू से, तो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी बन जाएंगे। इसमें होता है कीनोटैनिक एसिड। ठीक है, कीनोटैनिक एसिड होता है। और इसमें एक होता है जो कांगारू से के पायरोक्लाइस, पायरोकैटेचिन होता है, पायरोकैटेचिन। के से कांगारू, कांगारू से पायरोकैटेचिन होता है। और देखना ये कांगारू जितना कूदता है ना, इसलिए इसको कभी डायबिटीज नहीं होता है ये कांगारू को, या फिर ये पीटर को कभी डायबिटीज नहीं होता है। ये आर यूज्ड एज